हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान से संबंधित अनेक प्रकार के क्वेश्चन हमेशा से पुटअप किए जाते रहे हैं। उसी में आज अपन पढ़ेंगे भारत की संविधान सभा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इन सब चीजों का आज अपन इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले सन 1922 में महात्मा गांधी ने यह कहा कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी और अंग्रेजों से इसकी मांग की गई और उसी के तहत अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव आया जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव की मांग को भारतीयों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय लोग होंगे, जिसका सीधा सा अर्थ यह था कि इसमें अन्य बहुत से लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद में सन 1942 में भारत में फिर एक प्रस्ताव आया जिसको क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया। क्रिप्स प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इस प्रस्ताव को भी भारतीय लोगों ने अस्वीकार कर दिया, जिसका मुख्य कारण यह था कि विश्व युद्ध के बाद ही क्यों, विश्व युद्ध के पहले क्यों नहीं। और इसी कारण क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, अर्थात एक ऐसा चेक जिसको अपन उत्तर तिथि चेक कह सकते हैं, या ऐसा चेक जिसके जारी होने की तारीख जा चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में एटली की सरकार बनी। एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और एटली ने भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए एक मिशन भारत में भेजा, जिसको कैबिनेट मिशन कहा गया। उस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया और यह कैबिनेट मिशन सन 1946 में भारत आया। और किसने भेजा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने। यह 3 कैबिनेट मंत्रियों का समूह था। यह 3 कैबिनेट मंत्रियों का समूह था, जिसमें सर पेंथिक लॉरेंस जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, दूसरे सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स, तीसरे एवी अलेक्जेंडर, ये दोनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अब भारत में जो संविधान सभा का जो निर्माण था वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ। संविधान सभा का निर्माण किसके अनुसार हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो सीधा सा उत्तर होगा कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पेंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा की जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई, वो सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई। अब प्रश्न ये उठता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 ही निश्चित क्यों की गई? इसका एक कारण यह था कि उस समय तत्कालीन भारत की जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ के लगभग थी। तत्कालीन भारत की जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़ के लगभग थी और एक सदस्य लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। उसी हिसाब से कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जिस संविधान सभा का
गठन किया गया, उस संविधान सभा के की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि संविधान सभा में जो सदस्य थे उनका निर्वाचन किस प्रकार से हुआ। तो इसका सीधा सा जवाब है कि संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल थे, निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। कैसे? देखिए, तत्कालीन जो भारत था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश भारत जहां पर अंग्रेजों का राज था, दूसरा देसी भारत जहां पर राजा और महाराजाओं का राज था। तो ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में जो सदस्य संख्या निश्चित की गई वो रखी गई 292 + 4 अर्थात 296। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 4 की जो संख्या है वो अलग क्यों रखी गई। वो इसलिए अलग रखी गई कि उस समय जिस प्रकार से आज अपने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसी प्रकार तत्कालीन भारत में 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। तो 4 सदस्य उन चारों चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आए। अब वो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है ABCD। ABCD। A फॉर अजमेर मेरवाड़ा, B फॉर बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, C फॉर कुर्ग अर्थात जो कि कर्नाटक में है, D फॉर दिल्ली। तो ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र तत्कालीन ब्रिटिश भारत में थे। तो यहां से कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? 296। ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य हो गए? 296। दूसरा जो भारत था वो था देसी भारत। देसी भारत से जो सदस्य संख्या रखी गई वो सदस्य संख्या थी 93। और ये 93 के 93 जो सदस्य थे वो सारे के सारे मनोनीत थे। क्या थे? मनोनीत थे। तो भारत की जो संविधान सभा थी उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल थे। अब 389 की सदस्य संख्या निश्चित करने के बाद भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। अब जो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इस पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसलिए की क्योंकि उस समय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सबसे बड़े सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने भाग लिया? कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। और संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, उनमें से 9 महिलाओं ने भी भाग लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया और 9 महिलाओं ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब इसकी सदस्य संख्या 207 रहने का मुख्य कारण यह था कि पहली बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने कर दिया जिसकी कुल सदस्य संख्या थी 73। दूसरे 93 सदस्य जो कि देसी भारत से निर्वाचित होकर आते थे उन्होंने भी संविधान सभा की पहली बैठक का रियासत कर दिया अर्थात देशी रियासतों के सदस्यों ने भी इसका बहिष्कार कर दिया जिसके कारण कुल सदस्य संख्या कितनी हुई? 207। मुस्लिम लीग के द्वारा पहली बैठक का बहिष्कार करने के कारण ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने यह कहा कि संविधान सभा की पहली बैठक ऐसी लग रही है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो यह कथन किसका है? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल का। ठीक 2 दिन बाद
ठीक 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे, को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो 11 दिसंबर के ठीक 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और यह उद्देश्य प्रस्ताव उसी दिन पारित न होकर उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की प्रस्तावना का मुख्य आधार था और उसी के आधार पर संविधान के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को, इन सभी को तय किया गया। अब इसके बाद में भारतीय संविधान सभा में या भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का निर्माता, संविधान का निर्माता एक सदस्य के.वी. राय ने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक और जननी दोनों का है। अब संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां से वो हार जाते हैं। इसके बाद में मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ते हैं और वहां से मुस्लिम लीग की सहायता से वो जीत जाते हैं। लेकिन भारत का विभाजन होने के कारण वह सीट बाहर चली गई और दोबारा वह मुंबई से संविधान सभा के लिए चुनकर आते हैं और B.N. राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार कहा गया। इसी प्रकार 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण राय द्वारा संविधान सभा का लेखन किया गया और इसी के साथ संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। डॉक्टर H.C. मुखर्जी, डॉक्टर H.C. मुखर्जी, डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी, V.T. कृष्णामाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अर्थात संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे? 2 उपाध्यक्ष थे। बस आज के लिए इतना ही।